प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वीडियो मैसेज आया है, इसके जो मैं कहता हूँ संकेत या फिर इसका जो असर मुझे लगता है कि बहुत दूरगामी है और चुनाव पर भी होगा। बिल्कुल, अगर आज के चुनाव से ही देख लें अगर तो असम में लगभग अगर वोटिंग पैटर्न के एक तो हाई वोटिंग पैटर्न वाला स्टेट है वो, पिछली बार भी अगर आप देखें तो लगभग 82-82% के आसपास वहाँ पे वोटिंग हुई थी और उसमें जो महिला वोटर्स की भागीदारी थी ऑलमोस्ट पुरुष वोटर्स के बराबर थी ओवरऑल स्टेट में, और कई सारे पॉकेट्स में तो ज़्यादा थी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें केरला में, तो केरला में महिला वोटर्स की भागीदारी ज़्यादा होती है, वो भी हाई वोटिंग स्टेट है, लगभग 74-75% के आसपास वहाँ पे वोटिंग होता है। और उस कंडीशन में महिला वोटर्स के लिहाज से समझा सकता है कि एक संदेश कितना बड़ा रहेगा। और वहाँ पे केरल के हिसाब से अगर देखें तो चाहे उनके कुटुंबश्री स्कीम है या दूसरे वेलफेयर स्कीम है या राजनीतिक जागरूकता महिलाओं में वहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि बहुत शिक्षित स्टेट है, तो उस लिहाज से ऐसे मौके पे इस तरह का जो नैरेटिव, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये चुनाव को ध्यान में रखे पीएम ने आज ये किया, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं ऑलरेडी उसके लिए एक सेशन की 3 दिन भी बुला लिया गया, 16, 17 और 18 तारीख को जबकि पार्लियामेंट की कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित तौर पे इस तरह के कदम का असर तो पड़ता ही। बिल्कुल। राहुल जी, इसको आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं कि या फिर सोचते हैं कि नहीं, क्योंकि एक सेशन होने जा रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक मैसेज आया है? देखिए, जब मैंने कई बार प्रधानमंत्री से बात की थी इंटरव्यू के दौरान, तो वो बड़ा साफ कहते थे कि अगर हमने कोई काम किया है और उसका पॉलिटिकल माइलेज हम ले सकते हैं उस काम का, तो हम लेंगे। वो पॉलिटिक्स में है, नेचुरली अगर वो कोई भी काम करते हैं वो एक देश हित में तो होता ही है, लेकिन अगर उसकी पॉलिटिकल माइलेज कोई ली जा सकती है तो क्यों नहीं लेगा, वो पॉलिटिक्स में है, लेंगे, माइलेज लेंगे। लेकिन चुनाव देखिए, अगर आप इन चुनावों में भी पैटर्न देखेंगे तो बहुत सारे पैटर्न आपको इस तरह से भी नजर आएंगे कि कई जगह लोग जो है लोकसभा में जो है एनडीए को प्रेफर करते हैं, विधानसभा में वो लोकल जो पार्टीज होती हैं उन्हें प्रेफर करते हैं। अभी हम केरला की बात कर रहे थे, तो केरला में जो डिवीजन आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि एक नॉर्थ केरला है जो कि एलडीएफ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है, उसके कारण भी माना जाता है कि वहाँ पर जो है एलडीएफ की स्ट्रांग प्रेजेंस है जी। दूसरी तरफ सेंट्रल केरला है जो कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा, और यूडीएफ का वहाँ पर जोर ज़्यादातर दिखाई देता है। और साउथ केरला जो है वो स्विंग माना जाता है, जो जीतेगा वो साउथ केरला की वजह से जीतेगा। और पिछली अगर आप चुनाव देखें तो एलडीएफ ने दोनों नॉर्थ केरला और साउथ केरला में 50% से ज़्यादा सीटें जीती थी। तो ये माना जा सकता है कि इस बार भी कोई बहुत ज़्यादा पैटर्न अगर चेंज हुआ तो वो पैटर्न जो है वो साउथ केरला की वजह से चेंज होगा। अच्छा, राजकुमार जी, क्या आप इस पे इत्तेफाक रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो मैसेज है वो जो महिला वोटर्स हैं उनके अंदर आने वाले चुनाव जो हो रहे हैं या जो चुनाव हो रहे हैं इस दौरान कुछ एक असर डाल सकता है? देखिए, एक तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इस मैसेज से पहले भी और इस विधेयक के पारित होने से पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं का ज़्यादा समर्थन मिलता रहा है। ठीक, इससे पहले भी तो एक छवि उनकी महिलाओं के बीच है, आकर्षण है, उसका राजनीतिक लाभ मिलता है। दूसरा, ये विशेष सत्र ऐसे समय पर हो रहा है जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री का मैसेज और आज के अखबारों में लेख उस समय आया है जब 3 राज्यों में वोटिंग होनी है, तो ये तय मान के चलना चाहिए कि इसका राजनीतिक लाभ, चुनावी लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जिन 3 राज्यों में आज वोटिंग है उसमें अगर थोड़ा आंकड़ा देख लें, देवेंद्र भी बता भी रहे थे, असम में महिला और पुरुष वोटर बराबर है और महिलाओं का ज्यादा वोट अन्य दलों के मुकाबले बीजेपी को मिलता रहा। केरल में तो महिला वोटर और ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले जी, और वहां साक्षरता दर, जागरूकता अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो इस कदम के पीछे महिला सशक्तिकरण की बात है, राष्ट्र हित की बात है, लेकिन इसका चुनावी लाभ निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा बताया है कि 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है, उसके लिए महिलाओं की जो भागीदारी है वो अहम हो जाती है। और लगातार आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के पूरे कार्यकाल में महिलाओं को आगे लाना, वो क्षेत्र जहां पर हम सोच भी नहीं सकते थे वहां पर भी हमने महिलाओं को देखा है, उन्होंने कमान सौंपी है। अब सोचिए कि देश के रक्षा मंत्री के दौर पर महिला को देख चुके हैं, इस वक्त हमारी वित्त मंत्री भी महिला है, तो ये काफी कुछ जाहिर करता है एक व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में। लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं क्योंकि आज हमें सोच देखनी है उन वोटर्स की जो मतदान के लिए निकले हैं। केरला को लेकर काफी चर्चा हो गई है। मनोज जी, अब जरा असम को लेकर बात करते हैं क्योंकि असम का जिक्र देवेंद्र ने भी किया था। तो असम की अगर बात की जाए तो असम में तो हम खेमा देख रहे हैं कि 2 ही है, एक तरफ है बीजेपी, दूसरी तरफ है कांग्रेस। लेकिन इस बार उनके जो पार्टनर्स हैं वो बदल गए हैं। ये जो पार्टनर्स बदले हैं,
क्या उसका असर आज के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में जब भी पार्टनर चेंज किया जाता है तो बड़ा सोच समझ के किया जाता है और उसके बहुत सारे मायने भी होते हैं। असम उसे अछूता नहीं है। अब असम की स्थिति क्या है कि गोगोई को लेकर काफी देवेंद्र जी ने भी उस पर फोकस किया कि भाई एक नए चेहरे थे, नए यूथ चेहरे थे और उस पर कांग्रेस को भरोसा था और लेकर तो, लेकिन मुझे लगता है कि उनको फंसाने वाला भी कांग्रेस ही है। जिस तरीके से उनको बैठाकर पवन खेड़ा जी के साथ स्टेटमेंट दिलाया गया और उस पूरी मैंने घटना के बाद वहां के चुनावी चर्चाओं में एक दस्तावेज को लेकर चर्चाएं होने लगी और लोग भागते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात को लेकर काफी निराशा हुआ। चुनाव के समय यदि 3 दिन पहले इस तरह की घटना होती है और उसके कार्यकर्ता, उस पार्टी के कार्यकर्ता वो अपने नेता के बचाव में भी नहीं बोल पाता है तो उनके लिए सबसे बड़े ये दुखदाई है। जहां तक केरल की अभी बात कर रहे थे, उसमें बांगश्री जो योजना थी वहां की केरल की 48% देखिए महिलाओं ने पिछली बार एलडीएफ को वोट दिया था और वहां पे कहा जाता है कि हर दूसरे घर में एक एलडीएफ की महिलाएं हैं और वो उनके सबसे बड़ा बेस थे। और ये 48% वोट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का अभी स्टेटमेंट आया है और इसमें से टूट होता है तो उससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। मैसेज बहुत बड़ा है जी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा किसी को फायदा होने जाएगा तो कांग्रेस को फायदा वहां पे होगा, एलडीएफ को नुकसान होगा। आज बीजेपी एक को सत्ता से बाहर करने की स्थिति में हो सकती है, सत्ता के करीब नहीं हो, लेकिन असम में ऐसा नहीं है। असम की स्थिति यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपनी मेजोरिटी पे सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है, जो कभी ऐसा नहीं होता था।